कैसा लगता है जब कोई आपका विरोध करे। कई दिनों से आप जानते हो कि भारत भर में से तरह तरह की आवाज़ें आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे वहाँ भक्ति सभा को रोका गया। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे वहाँ से स्टार निकाले गए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें परेशान किया जाता है। मित्रों, मैं आपके लिए एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। साधु सुंदर सिंह जो सिख परिवार के थे, शायद आपने उनके बारे में जाना होगा, राइट? अगर नहीं जाना है तो आप गूगल कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी किताबें हैं उनके ऊपर, आप उनको पढ़ सकते हैं। अभी जब सुंदर सिंह जब कॉलेज में थे, उनके समय में किसी ने उनको पवित्र बाइबल दिया। सभी दोस्तों के साथ उन्होंने भी लिया, लेकिन उनके अंदर बहुत ही घृणा थी, क्रोध था। वो ऐसा सोच रहे थे कि ये बाइबल मेरे लिए नहीं है। और उनकी किताब में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उस बाइबल को जला दिया। चमत्कार अब हुआ जब वो घर गए, उनको रात को नींद नहीं आई, वो बेचैन हो गए। उनको ऐसा लगता था कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने ऐसा भी लिखा है कि उनको सुसाइडल थॉट आ रहे थे कि मैं सही परमेश्वर को जानूं या फिर मर जाऊं। और उसी रात उन्होंने एक छोटी सी प्रेयर किया और प्रेयर करके बताया कि परमेश्वर, आप कौन हो मैं नहीं जानता, मुझे आपकी पहचान कराइए। बहुत ही उत्तेजित करने वाले शब्द उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने लिखा, उस रात यीशु मसीह ने उनसे बात किया। यीशु मसीह का अनुभव उन्होंने किया और रात उनका जीवन बदल गया। सुबह उठ कर वो बताते हैं उनके पिताश्री को, परिवार ने बोला सुंदर सिंह पागल हो गया है। उनको घर से निकाला गया, बहुत सारी परेशानी आई, बहुत सारे कठिन समय से उनको पसार होना पड़ा। साधु सुंदर सिंह अभी उस परमेश्वर के बारे में लोगों को बता रहे हैं जिनका उन्होंने वास्तविक तौर से अनुभव किया है। नेपाल और तिब्बत की गांव का जो विस्तार है, वहां वो अपना अनुभव शेयर करते थे। एक बार उन्होंने लिखा है, एक बार वो एक गांव के बाहर यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे। गांव के लोगों ने उनका कड़ा विरोध किया। इतने क्रोधित हो गए गांव के लोग कि उनको मारने के लिए पूरा गांव बाहर निकल चला। साधु को पता चल गया, सुंदर सिंह को पता चल गया, और उनको पता चला कि ये मेरे जीवन का फाइनल लास्ट डे है। वहीं वो घुटनों पे गए, प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर को सरेंडर किया। इतने में सारे गांव के लोग तरह तरह के हथियार लेके, तलवार और इत्यादि लेकर उनको मारने के लिए वहां आ चुके थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली। आंखें खोलते ही उन्होंने क्या देखा? गांव वालों ने अपने हाथ से वो औजार, वो हथियार फेंक दिए हैं। साधु को आश्चर्यचकित हुआ, क्या हो रहा है? मारने वाले खड़े हैं, कुछ कर नहीं रहे। पूछा, क्या हुआ, क्यों आपने ये हथियार फेंक दिए? गांव वालों ने बताया, जब हम आपको मारने के लिए आए, आपके आसपास हमने श्वेत वस्त्र धारित लोगों को देखा।
परमेश्वर के राजदूतों को देखा और हम पहचान गए हैं कि तुम्हारे साथ वो परमेश्वर है। प्रियो, मैं यही तो कहना चाहता हूं, हमारे पास जो परमेश्वर है उनकी सामर्थ को पहचानिए। मसीह की पहचान वो स्टार नहीं है, वो आप हो। वो संस्कृति भी नहीं है, वो आपका बदलाया हुआ जीवन है। अगर आप में वो ईश्वर का सामर्थ है, आप में वो यीशु मसीह का सामर्थ है, तो उसकी पहचान भी वही लोग करेंगे जो आपका विरोध करते हैं। प्रियो, इस इंसिडेंट को, इस घटना को, इस सत्य घटना को अपने जीवन में ले लीजिए। यीशु मसीह ने कहा है, आपके विरोध करने वालों के लिए प्रेयर कीजिए। शुरू कीजिए आज से प्रेयर करना, उनकी भलाई के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनके गुडविल के लिए, उनके फैमिली के लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए। मैं आपको बताता हूं, यू विल सी अ पावरफुल मिरेकल इन अदर्स लाइफ बिकॉज यू आर प्रेइंग हियर। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर का सामर्थ्य देखिए। याद रखिए, जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके आसपास परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है। आप नहीं देख सकोगे, लेकिन विरोधी जरूर देख सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।